स्मार्ट वर्क करने का तरीका यही होता है, यहाँ पे समझ ले, उसको हम लोग बाद में लिख लें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो उतना टाइम आपको बर्बाद होता जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ का सेकंड पार्ट। वो जो हमने देखा था वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने बात करी थी कि ठोस के कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, आज हम उन प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक, और आप सब जितने भी भैया लोग हैं सब अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा लास्ट में, मतलब जो आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, और तब तक ऐसा अगर कुछ आपको डाउट लग रहा हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो इस पर हम पढ़ेंगे, और नोट्स जो भी आपको है वो PDF फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रकार कितने बताए थे हम लोग उस दिन। पहला था ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव, और तीसरा था गैस। तो ये होते हैं 3 प्रकार द्रव पदार्थ के या द्रव्य के, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया देखेंगे ठोस क्या होता है। तो ठोस जो होता है, इसमें हम कह सकते हैं जो कण होते हैं वो बहुत ही चिपके हुए होते हैं, मतलब कहते हैं कि तो छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ भी छोड़ना नहीं है एक दूसरे को है, तो चिपके हुए होते हैं। ये खाली तोड़े जाते हैं कि छोड़ो तुम कैसे नहीं तोड़ देंगे इसे। ठीक है, तो ठोस क्या हो गया, मतलब कण जो होते हैं पास पास होते हैं, कण बहुत पास होते हैं। ठीक है भैया, कण इसमें बहुत पास पास होते हैं। दूसरा, अगर आयतन की बात करें, ठीक है, इसका ठोस का आयतन कैसा होगा, ठोस का आयतन निश्चित होता है। जैसे कोई भी चीज़ जो आप देखेंगे वो ठोस है, वो तो हिलेगी डुलेगी नहीं अपनी जगह से, तो आयतन निश्चित होता है। ठीक, दूसरा तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, आयतन हो गया इसका। अब इसके बारे में घनत्व के बारे में बात करेंगे, इसका घनत्व कैसा होता है। तो ठोस का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व भैया अधिक होता है। ठीक है, ठीक है, तो ठोस का घनत्व भैया अधिक हो गया। इसका आकार भी हमने देख लिया, आकार कैसा होता है इसका, आकार भी इसका निश्चित होता है। आकार भी इसका हो गया निश्चित। तो आप लोग सब बस तैयारी करते रहो अंधाधुन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी वीडियो इस पर मिल जाएंगे। जब तक आपके पेपर होंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी करवाई जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो देख के प्रिपरेशन पूरी ना करें, पूरी प्रिपरेशन आपकी पूरी होगी और बाद में आपको जो आंसर होते हैं वो भी इस पर सॉल्व कराए जाएंगे पूरे। तो आप सब बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ठोस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप देखते हैं द्रव क्या होता है। अब देखते हैं द्रव, तो इस वाले पॉइंट को हटा देते हैं। अब देखिए, पूरे को हटा देते हैं। अब भैया पहली बात आ गई द्रव। द्रव हो गया भैया पानी को ही द्रव बोलते, जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पानी जैसी दिख रही है वो ये द्रव होता है। और आसपास में बहुत द्रव, नाली नाले कूड़ा तो खैर उसमें ठोस द्रव गैस सब कुछ घुसा हुआ होता है, लेकिन द्रव क्या होता है, जो पानी जैसा दिखता है, लिक्विड है, जो बह सकता है, जिसमें बहाव होता है। तो क्या हो जाएगा, द्रव में बहाव होता है, मतलब ये बहते हैं। यहाँ रख दो को बहेंगे जरूर, बिना बहे मानेंगे, लक्षण के बहुत खराब, ये मानेंगे नहीं कभी जैसे। दूसरा क्या आ गया, दूसरा कह सकते हैं इसका आकार। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता, आकार जिस भी चीज में रखे जाते हैं उस चीज का आकार ये लोग ले लेते हैं। तो आकार निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं।
ठीक है भैया, बहुत ही बेकार टाइप के कर सकते हो इन्हें, बस जिस भी चीज़ में रखेंगे उस चीज़ का आकार ले लेंगे। ठीक है, मतलब रंग बदलू कर सकते हो तरीके से कि जहाँ रहेंगे वैसे ही रहेंगे। डिब्बे में रखा डिब्बे का आकार ले लिया, खुले में छोड़ दिया खुले में जहाँ तक जितना फैल पाए। अब तीसरा पॉइंट से क्या होगा, तीसरा पॉइंट का घनत्व देख लेते हैं। तो जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका घनत्व ठोस से कम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया द्रव हमारा। क्या हो गया भैया, द्रव में बहाव होता है, मतलब फेंकोगे तो बहते ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। आकार निश्चित होता है, जिसे पात्र में रखते हो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, सॉरी आकार निश्चित नहीं है इसका। ठीक है, आकार निश्चित नहीं है। जब पानी ले लो भैया, किसी भी चीज़ में रखो, लोटे में रखो लोटा जैसा हो जाएगा, और गिलास में रखो गिलास जैसा हो जाएगा। और क्या हो गया, घनत्व। घनत्व इसका भैया ठोस से कम होता है, ठोस का सबसे ज़्यादा होता है, ठोस से कम होता है द्रव का घनत्व। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट अपना देखते हैं, गैस। तो तीसरा पॉइंट देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये सब चला जाएगा। अब आगे भैया गैस की बारी। अब गैस भी ऐसी इंसान है, गैस तो सब जानते ही होंगे। तो गैस क्या हो गया भैया, गैस का भी आकार निश्चित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आकार निश्चित नहीं है। जिस भी पात्र में रखोगे उसका आकार जी ले लेता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब इसका तो था, इसमें बहाव बहुत ज़्यादा होता है, और गैस में भी बहाव बहुत ज़्यादा, बहाव या कह दो फैलाव। यहाँ सिलेंडर खोल दो, पूरा कमरा सिलेंडर से भर जाएगा एलपीजी से, और पक्के से माचिस लगाई, कमरा गायब। ठीक है, तो क्या हो गया, गैस का बहाव अधिक होता है। इतना अधिक होता है, खोल दिया तो गायब, फिर कहाँ गई पता नहीं। तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, घनत्व। अब घनत्व इसका बहुत कम होता है। घनत्व भैया ठोस द्रव दोनों से कम। ठीक है, बहुत कम। तो घनत्व ठोस तथा द्रव से कम होता है। ठीक है, अब ये तो 3 पॉइंट हो गए भैया गैस के। तो तीनों चीजें हमने देखी, ठोस द्रव और गैस क्या क्या होता है। तो गैस क्या हो गया, आकार निश्चित नहीं है भैया इसका, जिस चीज में रखो उसी का, सिलेंडर में रखो सिलेंडर जैसा हो जाएगा, या कोई और चीज में रखो उसके जैसा आकार ले लेगा। दूसरा हो गया गैस का बहाव। अब बहाव क्या होगा, मतलब गैस खोल कर छोड़ दो, 2 मिनट बाद आओगे गैस गायब, कहाँ गई पता ही नहीं, माची लगा के देखोगे उड़ गए उतनी देर में। घनत्व, घनत्व ठोस और द्रव से बहुत कम, घनत्व बहुत कम होता है। ठोस मतलब द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का भी दोनों से कम होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब एक चीज और भी होती है, जो तीनों अवस्थाएं हैं जो हमारे बॉडी में भी होती हैं। अब बॉडी में ये कैसे होती है, अब जो अपनी हड्डियां हैं, जो अपने दांत हैं, उनको हम कह सकते हैं ठोस है, क्योंकि ये टूटेंगे नहीं। हाँ, कोई मुक्का खींच के मार दे तो अलग बात है कि अलग हो जाए, मैंने टूटने वाले नहीं है। फिर आ गया द्रव। अब अपने शरीर में जो ब्लड है, ठीक है, इसको हम द्रव कह सकते हैं, द्रव है, फेंकोगे बहता चला जाता है। और गैस, गैस क्या होगा, जैसे हमारे फेफड़ों में जो वायु भरी होती है उसको हम गैस बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे बॉडी में भी उपस्थित होती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली देखने में ही है, बॉडी के अंदर भी हैं, जब परमानेंट साथ में रहती, छोड़ती नहीं है कभी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि द्रव की जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके शॉर्ट ले लिए, फिर आगे देखते हैं। क्या देखना है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ये तो हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब परिवर्तन होता है 3-4 प्रकार से, वो हम परिवर्तन इसमें दिखाएंगे।
बता देते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार से, एक होता है तापमान में परिवर्तन, एक होता है दाब में परिवर्तन। ठीक है, तो उनमें परिवर्तन होता है, उनके अंदर भी टाइप है, तो हम उन टाइप के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, और ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2-2 नंबर में शॉर्ट में पूछ लेते हैं, तो इन टाइप को बहुत अच्छे से और गहनता से देखने की कोशिश करें और समझें उसे। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलन। गलन, अब गलन क्या होता है? अब गलन से जैसे शब्द से ही पता चल रहा है भैया कि गलन होता है किसी चीज़ को गलना, मतलब किसी चीज़ का गलना। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, अब ठोस को हम जब गलाएंगे तो एक निश्चित ताप पे गलाएंगे ना, तो जब गलाना शुरू करेंगे तो निश्चित ताप होगा जिस पर वो गलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब गलना शुरू हो गई उसके बाद अगर ताप बढ़ाते हैं तो ताप उसका नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? ताप उसका तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरा गल के द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गलन, या जिस ताप पर हम उसको गलाते हैं उस ताप को हम लोग बोलते हैं गलनांक। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, अब बर्फ का टुकड़ा है जो तो ठोस होता है, अब जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे, ठीक है, अब जब इसको नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा, ये गलना शुरू होगा, एक निश्चित ताप पे ये गलना शुरू हो जाएगा। तो जब गलना ये शुरू होगा उसके बाद जब तक पूरी तरीके से द्रव में परिवर्तित नहीं आएगा तो उस ताप के आगे अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप नहीं बढ़ेगा, मतलब ताप कांस्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे फिर जब पूरा गल जाएगा तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, मतलब गलन कह सकते हैं ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की विधि होती है। ठीक है, गलन क्या होता है, द्रव अवस्था, वो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की विधि को हम लोग गलन बोलते हैं। और जिस निश्चित ताप पर हम गलन करते हैं उस निश्चित ताप को बोला जाता है गलनांक। ठीक है, इसको हम लिखाएंगे नहीं, इसके आपको नोट्स PDF फॉर्म में हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लिखाने में टाइम बर्बाद करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। जितनी जल्दी हम लोग सुन के चीज़ें समझ सकते हैं ना भैया, उतनी जल्दी हम लोग लिख के चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम चीज़ों को ज़्यादा समझें और लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कम करें। लिखने की प्रैक्टिस हम बाद में भी कर लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी तो कुछ भी कर लो, हमें कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गलन। क्या हो गया, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की विधि को गलन बोलते हैं। ठीक है, और जिस निश्चित ताप पर गलता है, मतलब जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं। अब दूसरा क्या होगा, हिमीकरण। हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण कह सकते हैं एक ऐसी विधि जिसमें हम लोग द्रव को ठोस में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, मतलब किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर, जिस ताप पर वो द्रव जो होता है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, इस विधि को हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। ठीक है, और जिस निश्चित ताप पर जो द्रव होता है वो ठोस में परिवर्तित होता है उस ताप को बोलते हैं हिमांक। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पानी है, बर्फ एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है इस चीज़ में। ठीक है, जैसे ये ले लिया हमने एक बीकर में पानी। ठीक है, अब ये पानी है, अब कौन से निश्चित ताप पर हम लोग इसके ठंडा करेंगे, ताप तो कोई भी माइनस भी ताप हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इस ताप मतलब इस बीकर में पानी को भर के रख दिया फ्रिज में। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग, तो इसको रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में क्या होगा, थोड़ी देर बीकर में ये इस तरीके से एक सॉलिड टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड टाइप का एक बन जाएगा, बर्फ़ का रूप ले लेगा, पानी जो है बर्फ़ का रूप ले लेगा। तो क्या हो गया, द्रव अवस्था से किसे परिवर्तित हो गया, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो वह ऐसी विधि जिसमें द्रव को एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है उस विधि को हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। ठीक है, तो जिस ताप पर, ठीक है, जिस निश्चित ताप पर द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है उस निश्चित ताप को हम क्या बोलते हैं, उस निश्चित ताप को हम बोलते हैं हिमांक। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, जल्दी से आके उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वरना जितने नोट्स है वो सब ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर आप लोग कहेंगे नहीं मिल रहा है, हमें कहाँ पड़ेगा नोट्स। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया हमारा हिमांक। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा बाष्पीकरण। ये थर्ड पॉइंट अपना है बाष्पीकरण। अब बाष्पीकरण क्या होता है, बाष्पीकरण कहते हैं किसी भी मतलब द्रव का वाष्प में बदलना। अब बाष्पीकरण होता है दो प्रकार से, पहला
बाष्पन, दूसरा क्वथन। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है बाष्पीकरण। अब हम इसको देखेंगे बाष्पन क्या होता है। जैसे कह सकते हैं प्रत्येक द्रव, ठीक है, सामान्य ताप पर जब बाष्प में मतलब भाप में परिवर्तित होने लगता है तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं बाष्पन। क्या हुआ भैया, जैसे कोई भी हमने द्रव ले लिया, द्रव के ले लिए सबसे ज़्यादा बाष्पील हम क्या कर सकते हैं, कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा बाष्पील होगा पेट्रोल और ईथर। ठीक है, तो जब पेट्रोल ईथर को हम लोग यहाँ रखेंगे समान नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब जो अपना रूम का टेम्परेचर होता है उस पर भी आप रखोगे तो उस पर भी वो बाष्प बन जाएगा, सब गायब हो जाएगा 1-2 मिनट में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बाष्पन। क्या, सामान्य ताप पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना बाष्पन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख हम लोग कौन सा बताया, पेट्रोल और ईथर। पेट्रोल और ईथर ये दो ऐसे बाष्पील पदार्थ है जिसका बाष्पन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब बाष्पन डिपेंड किस पे करता है, बाष्पन डिपेंड करता है ताप पे। ठीक है, ताप अधिक होगा तो बाष्पन की प्रक्रिया तेज से होगी। दूसरा, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, सतही क्षेत्रफल का मतलब हुआ जैसे पेट्रोल आपने यहाँ पे रखा है इकट्ठा करके इतनी जगह रख दिया। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल बढ़ा के आप इतना कर दो। अगर इतना पेट्रोल मतलब इतनी जगह जो पेट्रोल रखा है बोलने में अगर 1 मिनट लग रहा है तो इतनी जगह हम कर दोगे तो बोलने में मुश्किल से 30-40 सेकंड लेगा और सारा पेट्रोल उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया होगी बाष्पन की। ये दो प्रकार से मतलब प्रभावित होती है, ताप से और सतही क्षेत्रफल से। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, वाटर भी ले सकते हैं। जैसे वाटर जो होता है वो कल वाष्पशील होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में कम वाष्पशील होता है, और जो पेट्रोल ईथर होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत जल्दी वाष्पन कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब कौन सा आ गया हमारा, अब आ गया कथन। लिखेंगे कुछ नहीं हम लोग, इस सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, इस पर हम लोग खाली समझेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे और आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब कथन, कथन क्या होता है भैया, कथन ये कह सकते हैं कि किसी भी द्रव का एक निश्चित ताप पर भाप में बदलना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग। देखिए कितनी जल्दी समझ में आ गया। इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। कथन बोलते रहेंगे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, बॉइलिंग, बॉइलिंग में किसी चीज़ को बॉइल करना, किसी भी चीज़ को उबालना, तो बॉइलिंग क्या होगी, एक निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी भी द्रव का भाप में बदलना। ठीक है, भाप में बदलने के पश्चात उस द्रव का उबलना, मतलब उसमें बुलबुच्चे इस टाइप के बनते हैं, जब बबल्स बनने लगते हैं उसका बनना क्या कहलाएगा, क्वथन। ठीक है, और जिस निश्चित ताप पर द्रव जो होता है वो वाष्प में बदलता है उस निश्चित ताप को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे हमने कोई द्रव यहाँ पे जैसे पानी रखा भगोने में, गैस के ऊपर रख दिया, गैस ला दी, पानी गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एक निश्चित ताप पर मतलब कुछ समय पश्चात जब उसका ताप बढ़ जाएगा तो वो भाप में बदलने लगता है, मतलब धीरे धीरे भाप उड़ने लगती है। आप देखते होंगे, लाइव एग्जांपल है जो, तो आप सब अपने घर में भी कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, फिर क्या होता है, भाप में बदलने लगा, थोड़ी देर बाद उस पानी में बबल्स उठने लगते हैं। ठीक है, तो उस बबल्स उठता है, ठीक है, और भाप में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम कथन कहते हैं, मतलब बॉइलिंग कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कथन होता है मतलब बॉइलिंग होती है उस चीज ताप को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों हो गए हमारे बाष्पीकरण, ये दोनों बाष्पीकरण के पार्ट होते हैं। बाष्पीकरण को नॉर्मली समझ सकते हैं कि द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, अब हमारा आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अपना क्या होगा, फोर्थ पॉइंट अपना हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चौथा पॉइंट अपना हो गया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कह सकते हो एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ठोस को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब द्रव की जरूरत ही नहीं, द्रव में बदलेगा ही नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, ठोस द्रव, ठोस जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा सीधा। तो ऐसी प्रक्रिया मतलब ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस सीधा मतलब द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधा भाप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वाष्प बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब ऐसा हम लोग देख सकते, क्या देख सकते हैं, जैसे कपूर देखते हैं, ये कपूर होता है, अगर कपूर को आप गर्म करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, कपूर सीधा गैस बन जाएगा। ठीक है, द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, कपूर सीधा गैस बन जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा बताते हैं, जैसे आप एक कपूर लीजिए, उसके ऊपर कोई भी बीकर बंद कर दीजिए, ठीक है, और उसको नीचे से गर्म करिए, तो कपूर की जो भाप बनेगी वो जाके ऊपर बीकर में लग जाएगी।
तो जब उसको ठंडा कर लेंगे तो फिर से हमें उससे कपूर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिससे ठोस को सीधा वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं तथा उस प्राप्त वाष्प को हम फिर से ठंडा करके किस में कर सकते हैं, कपूर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। जनरल एग्जाम्पल देखा करिए जो हम लोग डेली यूज करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल देखने से पहले छोटे एग्जाम्पल देखिए जो हम लोग डेली यूज करते हैं। ठीक है, सूखा बर्फ भी हो जाएगा, जो ड्राई आइस होता है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब पांचवा और लास्ट, संघनन, कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, मतलब किसी भी पदार्थ की वाष्प को एकत्र करके उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करना या द्रव अवस्था में प्राप्त करना संघनन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ है उसकी वाष्प को हमने किसी बीकर में या किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में उसको फिर से द्रव अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, जैसे फ्रिज में हम लोग बोतल लगाते हैं, तो बोतल लगाने पर हम लोग फ्रिज से बोतल निकालते होंगे तो आप देखते हैं उसके बाहर भी मतलब कुछ भाप जैसी या उसके वाष्प जैसे आ जाते हैं, तो उस वाष्प को हम लोग एकत्र करके फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन। ठीक है, सबके में एक हमारा मानना है कि सबके समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे थे 5 पॉइंट। क्या हो गया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो इन 5 पॉइंट के कारण होता है। कौन कौन से हो गए, गलन, और जिस स्थान पर गलन होता है उसको गलनांक बोलते हैं। हिमांक, जिस स्थान पे हिमांक मतलब बर्फ में परिवर्तित होता है या कोई चीज़ जमती है उसको हम लोग बोलते हैं हिमांक। ठीक है, ये तो हिमीकरण है। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण होता है 2 पार्ट में, बाष्पन और क्वथन। बाष्पन क्या होता है, मतलब किसी भी सामान्य टेम्परेचर पर किसी भी द्रव का गैस में परिवर्तित होना। क्वथन, एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी भी द्रव का गैस में परिवर्तित होना। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब हो जाता है किसी भी ठोस का बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, उत्पादन कहा जाता है। संघनन। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सोल्यूशन मिलेगा, बस आप धुआंधार अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे जिसमें आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे जिसकी आपको बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जो बोर्ड एग्जाम को जरूरी होते हैं। बाकी हमारा जो सिलेबस है वो चैप्टर बाई चैप्टर चलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े जहाँ पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने का तरीका यही होता है, यहाँ पे समझ ले उसको हम लोग बाद में लिख लें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो उतना टाइम आपको बर्बाद होता जाएगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा, और इतना लंबा वीडियो देखने में आप लोग भी बोर हो जाते हैं। और कम से कम एक काम करिए, वीडियो जो डाला करें उस वीडियो को पूरा देखा करिए, अपलोड होने के बाद उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखते हैं कुछ ऐसा होता है कि आधा ज्ञान तो शुरुआत में मिल गया, वीडियो काट दी, आधा ज्ञान चला गया, फिर कहते हैं लोग ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। तो ऐसा ना करें, पूरा वीडियो देखें। ना समझ में आए तो कमेंट करिए, उस वीडियो को फिर से आपके लिए बनाया जाएगा। अगर एक ही बच्चा कमेंट करता है तो उस वीडियो को फिर से अपलोड किया जाएगा, उनको स्पेशली समझाया भी जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।